हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स। सो इसका रिवीजन हम करेंगे। ऑलरेडी ये वर्कशीट भी हम कर चुके हैं और इसके चैप्टर भी हम एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कर चुके हैं, लेकिन अभी रिवीजन में हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन इसमें से किस टाइप के हो सकते हैं। सो क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या फिर आपका सर्कल ड्रॉ करना हो सकता है, या फिर उसके सर्कल के अंदर जो जो पार्ट होते हैं वो हो सकते हैं कि वो आपसे पूछ सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वही हम करेंगे। द रेडियस इज डैश ऑफ द डायमीटर। रेडियस जो है डायमीटर की क्या होती है, हाफ। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज। सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, डायमीटर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री। सो सर्कल के जो चारों तरफ ये बाउंड्री जो होती है उसकी, तो उसे बोलते हैं बाउंड्री। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू इट्स सेंटर। कहाँ से पास करता है वो, हमेशा उसके सेंटर से। जब भी कोई अगर वो डायमीटर है तो वो सेंटर से ही पास करेगा। अगर सेंटर से पास नहीं कर रहा तो डेट्स मीन्स वो डायमीटर नहीं है। द डैश डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो कौन उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द बाउंड्री इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब सेंटर से यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप कोई लाइन लेकर जा रहे हो इस तरह से, ओके, सो उसे आप क्या बोलते हैं, सो डेट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस, ओके। और बाउंड्री दोनों तरफ लेके जा रहे हैं, सो इट विल बी अ डायमीटर। नेक्स्ट है सर्कल हैज़ डैश सेंटर। सो कितने सेंटर होते हैं, ओनली वन। द लाइन सेगमेंट डेट जॉइन द सेंटर टू द सर्कल ऑफ द बाउंड्री। अब लाइन सेगमेंट की बात की, यानी कि इस तरह से लाइन जो सेंटर से होते हुए सर्कल की बाउंड्री को ज्वाइन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। नेक्स्ट अ सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर। अब क्लोज कैसे है, जैसे ये है, ये क्या हो गई, ओपन फिगर, बिकॉज ये क्लोज बंद नहीं है। जो इस तरह से रहती है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट में वहीं पहुँच जाते, तो वो क्या होती है, आपकी क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट है अ सर्कल इज फॉर्म्ड बाय। अब सर्कल जो है कैसे फॉर्म किया जाता है, सो कैसे होता है, कर्व्ड लाइन से, ओके। स्ट्रेट इस तरह से रहेगी, जिगजैग होगी, तो इस तरह से सर्कल नहीं बन सकता। कैसे बनेगा, कर्व्ड से। चूज द ऑप्शन विच इज अ सर्कल। तो इनमें से सर्कल कौन सा है, दिस वन। नेक्स्ट ये आपका आ सकता है, तो यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना होगा, अपना स्केल रखना होगा यहाँ पर 0 से बिल्कुल स्टार्टिंग से, और यहाँ तक आपको मेज़र करना होगा कितना है, एंड देन जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायमीटर बताना है। यहाँ पर कौन सा है, सो डायमीटर जो सेंटर से पास होते हुए लाइन जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ। अब देखो दोनों तरफ तो ये भी जा रही है, बाउंड्री की दोनों सर्कल के दोनों साइड जो है बाउंड्री को टच कर रहा है, लेकिन सेंटर से नहीं है। सो इसलिए ये जो है आपका डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर क्या होगा, ए बी। अब ए बी क्यों, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है, लाइन सेगमेंट, हम पूरी वो लाइन लेते हैं, वहाँ पर पूरा लाइन सेगमेंट लेते हैं जब हमें कोई एक लाइन को या सेगमेंट को शो करना होता है। सो कोड कौन सा हो गया, ये अब हो गया आपका कोड। अब इसमें जो है आप ए बी भी कोड लिख सकते हो, बिकॉज ए बी यानी कि डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। देन रेडियस, रेडियस क्या हो गई, ओ एक्स। तो हम सिर्फ एक एक पार्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। डायामीटर, अब जो सेंटर से पास होकर जा रहा है वो है डायामीटर, डेट इज़ ईसी। कोड आपका हो गया बी डी, और रेडियस सेंटर से जो एक ही साइड जाती है, सो ओ ए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर से वही डायामीटर बताना है, एन क्यू। देन कोड आपकी एम आर, और रेडियस हो जाएगा ओ पी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका डायामीटर है आर टी, एंड आपकी कोड है क्यू एस, एंड रेडियस इज ओ पी। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ें आपको बतानी है। डायमीटर डी बी हो जाएगा, कोड आपका ई सी, एंड रेडियस इज ओ ए। अब देख लो रेडियस एंड कोड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपका डायमीटर जो है, सो रेडियस एंड डायमीटर में डायमीटर जो है दोनों साइड टच कर रहा है, रेडियस जो है क्या, एक ही साइड टच कर रही है, ओके। सो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और जो सेंटर से होते हुए नहीं जा रहा उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोड बोल रहे हैं। वैसे ये भी एक कोड है, आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, ये नहीं कि आप इसे नहीं लिख सकते। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने डायमीटर पूछा, सो डायमीटर तो हमारे पास एक ही है, लेकिन जब कोड पूछ रहे हैं, सो डब्ल्यू ई और वाई जेड, आप दोनों कोड वहाँ पर लिख सकते हैं। एक ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक भी लिख सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कोड पूछ रहे हैं तो ये जो है लॉन्गेस्ट कोड होती है और ये नॉर्मल कोड है।
तो इसको डायमीटर में डाल दिया, इसलिए इसको हम कोड में नहीं डाल रहे थे। रेडियस हो गया ONX। उसके बाद यहाँ पर यह आ सकता है गिव द रेडियस इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस। अब जो है आपका सर्कल का डायमीटर आपको दे दिया, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी। सो मतलब आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना होगा। सो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4.5। नाउ 12 को 2 से डिवाइड किया 6 सेंटीमीटर, 6 को किया 3 सेंटीमीटर, देन 7 का होगा 3.5 सेंटीमीटर, देन 14 का आपका 7 सेंटीमीटर, एंड 15 हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 11 एंड 64 का होगा 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर होगा आपका 5.5 सेंटीमीटर, 20 का हाफ, यानी कि आपको 2 से डिवाइड करना है। जब भी आपको डायामीटर फाइंड आउट रेडियस फाइंड आउट करनी है, डायामीटर दिया है तो आपको वो नंबर को 2 से डिवाइड करना है। सो ये हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है गिव द डायमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब यहाँ पर हमें डायमीटर बताना और रेडियस दे दिया, तो अब क्या करेंगे, देखो जब डायमीटर था तो 2 से डिवाइड किया था, अब रेडियस दिया तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये जैसे आपका सर्कल है, तो ये क्या है आपका सेंटर। अब सेंटर से इधर जा रहा है तो ये क्या होती है आपकी रेडियस। अब इस रेडियस को दूसरी तरफ भी इतना बढ़ा दिया तो क्या बन गया डायमीटर, यानी कि 2 रेडियस किसके इक्वल हो रही है आपके, एक डायमीटर के। ओके, सो मीन्स 2 रेडियस चाहिए, या तो आप कर सकते हो उसी रेडियस को 2 टाइम्स ऐड कर दो, बिकॉज हमें 2 रेडियस चाहिए होती है। सो 9 सेंटीमीटर हो गया, या फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। सेम जो है जब वो बात कर रहे थे डायमीटर की, सो डायमीटर ये होता है आपका। ओके, देन अब इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है, हाफ पार्ट इरेज कर दिया सेंटर के एक साइड का, तो क्या बच गई रेडियस, यानी कि उसका क्या किया उन्होंने हाफ किया यहाँ पर। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर रेडियस दिया है और डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो क्या करना है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, या उसी नंबर को आप फिर से ऐड कर दो। जैसे 2 + 2 4, 6.5 + 6.5 कैसे हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड कैसे करना है, जैसे 6.5 है 6.5 नॉर्मल जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड करोगे, 10 1 कैरी हुआ 12 एंड 13। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1 था, सो यहाँ पर क्या रहेगा 1 डिजिट। सो आंसर कितना रहेगा 13.0 सेंटीमीटर। और आप डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 15 का होगा 30 एंड देन 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 625। सो इसको हमें एक बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 625 ये तो आपका हो जाएगा 625 सेंटीमीटर, डबल करना है हमें ओनली। सो 50 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी 51 सेंटीमीटर। सो 8 and 12 128 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी 3.0 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना होगा, वो नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। और डायमीटर दिया, रेडियस फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 2 से। सो ये वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन यहाँ पर सर्कल हो सकता है आपको कि ड्रॉ करना है सर्कल, तो ये जो है आपको अपनी कंपास मिलेगी, उसमें आपको पेंसिल डालना है। देन जैसे कि ये स्केल है हमारे पास, सो अगर मुझे यहाँ पर लेना है तो मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का है अगर है तो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है मेरा, 1 2 3 एंड 4, तो मैं क्या करूँगी अपने कंपास को यहाँ से यहाँ तक ओपन करूँगी। देन एक साइड को बीच में रखा एंड दूसरे साइड से इस तरह से घुमा देंगे। सो क्या बन जाएगा हमारा सर्कल। सो इस तरह से जितना भी उसका रेडियस दिया है आपको अपने कंपास को उतना ही खोलना होगा। अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1, 2 सेंटीमीटर है 2 और 3 सेंटीमीटर है तो 3। सो कार्ड्स एंड व्हील्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, रेडियस फाइंड आउट करना, डायमीटर, आपको सर्कल के पार्ट्स पता होना चाहिए, देन आप उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें जो हमने की हैं ये। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।